नमस्कार दोस्तों, आइए आज अर्थमेटिक के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। यह है डिविजिबिलिटी पर बेस्ड होता है। इसके सारे क्वेश्चन लगभग डिविजिबिलिटी पर बेस्ड होते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें फॉलो होते हैं और उन कॉन्सेप्ट को पहले सीखेंगे, फिर जो प्रीवियस ईयर में कोई एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं उन पर उसको अप्लाई करेंगे। तो आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत भारी भरकम नहीं है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। पहले इसको सीख लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। HCF 3 वर्ड है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है एकदम मैक्सिमम, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। अगर कॉमन की बात करते हैं एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए, एक नंबर में तो कोई कॉमन बन ही नहीं सकता। और तीसरा है फैक्टर। तो सबसे पहले फैक्टर देखते हैं। एक नंबर हम लेते हैं 12। अब हमने कहा कि ये इसके फैक्टर बताइए। तो आप फैक्टर बताने के लिए कहेंगे कि ऐसे नंबर जो 12 को परफेक्टली डिवाइड कर दें, वही इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो पहला नंबर हुआ 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 6 नंबर। कितने फैक्टर? 6 फैक्टर है। अब यहां तक तो हमने देख लिया। क्या बड़े बड़े नंबरों का भी ऐसे फैक्टराइजेशन करेंगे? तो कहें नहीं, इस तरह से फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, इस तरह से फैक्टर नहीं निकालेंगे। 12 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 3, ये बेस वैल्यू हमारी प्राइम रहेगी। अब पावर को एक ऐड कर देंगे, पावर एक बढ़ा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 + 1 इंटू 3 इंटू 2 6। तो आपने देखा कि इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पर इसके सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक और नंबर लेते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिया 10, तो आप कह सकते हैं 2 इंटू 5। इसके कितने फैक्टर बनेंगे? कहेंगे यहां पावर 1 है तो एक बढ़ा देंगे, यहां भी पावर 1 है तो एक बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 4। 2 2 जा 4। तो इस तरह से हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स की सीरीज में देखा होगा कि हम ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स का सम, ये सब चीजों का कैलकुलेशन किया और हमने सीखा भी है। फैक्टर की एक विशेषता होती है कि यह अपने इस नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर देगा। यानी कि 10 का एक फैक्टर 2 है, इसमें एक फैक्टर है, यानी कि फैक्टर ऐसा टर्म है जो गुणा करने के बाद उस नंबर को बनाता है। यानी कि 2 से 5 में गुणा करेंगे तो 10 बनेगा, तो 2 और 5 फैक्टर होंगे 10 के। तो आप ये बताइए कि फैक्टर जितने भी किसी भी नंबर के फैक्टर होंगे, क्या वो उस नंबर से बड़े होंगे? तो आप कहें कभी नहीं हो सकते। या तो उस नंबर के बराबर होंगे, या तो उसके बराबर होंगे, और या तो वह नंबर से छोटे होंगे फैक्टर। अगर एक लाइन में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, n इज ग्रेटर देन f और इक्वल, n इज ग्रेटर देन और इक्वल f। n या तो f के बराबर है यानी फैक्टर के बराबर है, या तो फैक्टर से बड़ा है। अगर फैक्टर जो भी हैं वो छोटे नहीं होंगे तो उसको परफेक्टली डिवाइड ही नहीं करेंगे। यानी कि नंबर जो है हमेशा बड़ा होता फैक्टर से, या तो उसके बराबर होगा। अब आइए कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर में एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए। 12 और एक हम और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 15 ले लिया। अब इसमें हम ढूंढेंगे कि हाँ इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हैं। तो देखिए आप यहां लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 4 3 12, 3 इंटू 5। तो आप ये बताइए इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है। सबसे पहले बताइए कॉमन क्या है। तो आप कहेंगे कॉमन फैक्टर 3 है। आप कहेंगे हाईएस्ट कॉमन क्या है, जो सबसे अधिक हो इसमें लेकिन वो कॉमन हो। तो आप कहेंगे 3 ही कॉमन है, क्योंकि यहां पर 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 यहां पर, बाकी और चीज कॉमन नहीं है। तो यही हो जाएगा HCF 3। आइए एक और नंबर लेते हैं, 12, 18 और 30। अब देखिए 2 की पावर 2 इंटू 3, 4 3 12, और ये बनेगा आपका 9 दूना 18, 3 की पावर 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2 15, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये बताइए कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर। तो आप ये कहेंगे कि 2 की पावर 2 यहां पर है, लेकिन इन सब में 2 की पावर 2 नहीं है।
2 की पावर 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो हम 2 की पावर 1 ले लेते हैं। यानी कि अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो कॉमन नंबर का सबसे मिनिमम पावर सेलेक्ट करिए। सबसे मिनिमम पावर 1 है। अब देखिए 3 की सबसे मिनिमम पावर 1 है, ये हो गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। यही हो गया इसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस टर्म की बात करूं, यहां देखिए इसको लिखा कैसे गया है, आप ये कह सकते हैं 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 6 इंटू 5। यह टर्म क्या है? ये है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनमें केवल एक ही उभयनिष्ठ हो, यानी कि इन सभी में एक ही उभयनिष्ठ है। अच्छा इनका मतलब क्या होता है को प्राइम नंबर का? तो को प्राइम नंबर अगर इस फैक्टर से HCF से, हाईएस्ट फैक्टर से इसको डिवाइड किया जाए तो जो नंबर और शेष बचता है, यानी कि जो भागफल बचेगा, वह इसका को प्राइम नंबर्स होते हैं। यह संख्याएं इस रेशियो में होंगी 2:3:5 के रेशियो में। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मान लीजिए दो नंबर है, नंबर A एंड B, दो नंबर हैं A एंड B, इनका HCF H है, और एक शर्त देता है A एंड B बिलोंग्स टू को प्राइम नंबर। A और B को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो पहला नंबर जो बनेगा वो आपका बनेगा AH, दूसरा बन जाएगा BH। अब देखिए यहां पर बहुत बेहतरीन एक रिलेशन नजर आएगा। आप ये कहिए इनका दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखिए AH इंटू BH इज इक्वल टू H इंटू HAB। तो आप ये बताइए कि H ये क्या है? HCF है, और यही होता है इसका HCF जो आपको दिया गया है, और यह टर्म होता है LCM। तो आप यहां पर यह भी सीखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट LCM और HCF के बराबर होता है। अब देखिए यह टर्म क्या बचा हुआ है, तो आप ये कहेंगे कि ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर, इनका इंपॉर्टेंस कहां आएगा? जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका इंपॉर्टेंस भर भर के आएगा। आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और इनके टर्म को समझते हैं। आप ये बताइए, अगर हमने कहा एक बार ऐड कर दिया, एक बार हमने इस टर्म को ऐड किया, दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, AH प्लस BH को ऐड किया हमने, तो H कॉमन हो गया, A प्लस B, यही हो गया। अब दोबारा हम कहेंगे कि इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, AH माइनस BH, तो H कॉमन हो जाएगा A माइनस B। आप यहां ध्यान से देखिए कि A और B, A प्लस B, A माइनस B के साथ हमेशा H कैरी हो रहा है। अगर हमेशा H कैरी होगा तो यानी कि यही इसका कॉमन फैक्टर है, यही तो HCF है। देखिए H कैरी हो रहा है, यह आप कितनी बार भी घटाइए HCF कभी घटेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। यानी कि लास्ट में अगर A माइनस B का जो रिजल्ट है यह 1 के बराबर आएगा तो उनका डिफरेंस उनके HCF के बराबर हो जाएगा। अभी इसमें क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो देखेंगे हम। अब आइए दूसरा एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। अच्छा अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं तो देखिए यहां पर प्रोडक्ट भी निकल के आया है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके माध्यम से समझते हैं। 15, 25 और 30, तीन नंबर हमारे पास है, तीन नंबर हैं। अब हमने कहा कि इन नंबरों का हम डिफरेंस निकालेंगे। तीन नंबर का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5। आप ये बताइए कि ये 5 से सारी संख्याएं कट रही है, तो कहें हाँ ये तो कटेंगे।
अगर यहां इससे ज्यादा नंबर आता तो इसका मतलब इसका जो को प्राइम नंबर्स इसके बचते हैं इनका डिफरेंस 1 नहीं होता, यहां पर कैरी होता। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है 5 × 1, यही तो लिखा गया है। अब देखिए अगर 5 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 1 टाइम। इनका डिफरेंस कितना होगा, ये दोनों को प्राइम नंबर है, इनका डिफरेंस 1, ये तो दिया है। तो HCF हमेशा साथ में कैरी होगा और इसका HCF इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन विधि से इसको निकाल सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आपके। एक नंबर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। दो तरह से हम HCF निकाल सकते हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा है डिवीजन मेथड। और ये दोनों ही, प्राइम फैक्टराइजेशन तो चलता है लेकिन डिवीजन मेथड बहुत कम यूज किया जाता है क्योंकि यह बहुत टाइम टेकन होता है, इसलिए बहुत कम यूज करते हैं। लेकिन हमको सीखना तो सभी है, तो हम सबसे पहले देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद देखेंगे डिवीजन मेथड। इस समय सबसे ज्यादा प्रचलन में है कि डिफ्रैक्शन मेथड, यानी कि उनका डिफरेंस कर दीजिए और जो भी रिजल्ट आता है उसमें फैक्टर बनाइए और HCF आपको फाइंड आउट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1, ये 42 7 6 42, 2 × 3 × 7 70, तो 35 दूना 70 है, 2 × 3 × 5। HCF क्या बनेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप कहेंगे 2 बनेगा और यहां पर हो जाएगा 3। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ये देखो ये 5 है, 5 और 7 है 35, 5 × 7, 7 × 5 35 70, तो यहां पर एक कॉमन है, एक कॉमन है 7, ये हो गया 14। अब देखिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन 1365, 1365 किससे परफेक्टली डिविजिबल है, तो आपने उसको डिविजिबिलिटी के रूल को चेक करना है। तो यानी कि 13 से ये डिविजिबल, 13 एकम 13 और 13 × 5 65, देखिए 13 एकम 13, 13 × 5 65। अब 105 को आपको डिवाइड करना है। 105 को जब डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, 35 तिया, तो 3 × 5 × 7 यह कह सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है 1560, 1560 को डिवाइड करना है। 1560 को फिर 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 2 बचेगा, 13 दूने 26, 120 आ जाएगा। 120 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 12 9 108, 12 10 120, ठीक। तो यहां पर आ जाएगा आपका 2 की पावर 3 एंड 3 × 5, 15 8 120, 2 की पावर 3 × 3 × 5, यही तो होगा। 15 8 20, 3 × 5 15 और 15 8 120। चलिए अब आता है 1755, 1755, यह भी 13 से डिविजिबल है। 13 एकम 13 और ये बच जाएगा 4, 13 तिया 39 और ये 6, 13 × 5 65, 135। अब 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 9 = 27, 27 पंजे, हाँ 135, 3 की पावर 3 × 5, 3 की पावर 3 × 5, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको चूज करना है, तो आप क्या करेंगे, HCF = सबसे मैक्सिमम पावर कौन सी है आपकी, 3 की पावर 1, 2 तो है ही नहीं कहीं पर, एक में है तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों में नहीं है। 5 है तो 5 ले लेंगे और ये 13 5 या 15 15 13 195, ये इसका HCF हो गया। ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात होती है कि बेस वैल्यू को हमको प्राइम बनाना है। अगर बेस वैल्यू हमारी प्राइम बन गई तो बात बन गई। अब आता है
लॉग डिवीजन मेथड। तो सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए। 42 से 70 में दीजिएगा, एक बार जाएगा 42 हो जाएगा। 8 28 42 में भाग दीजिएगा तो एक बार जाएगा 28, 14 आ जाएगा। 14 से 28 में दीजिएगा तो परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। 14 दूना 28, 28। तो लास्ट डिवाइजर ही आपका एचसीएफ होता है। लास्ट डिवाइजर किसी भी संख्या में अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं, लास्ट डिवाइजर ही उसका एचसीएफ होता है। अगर रिमाइंडर यहां पर 0 आ गया तो 2 को सबसे बड़ी संख्या 1755 डिवाइड कर दे हैं 1560 से, एक बार जाएगा 1560 हो जाएगा। यहाँ 5 9 1 195, 195 से इसमें डिवाइड करेंगे 5 1560 में डिवाइड करेंगे तो इसको 200 मान लेते हैं, तो ये 1600 के करीब में है, तो 8 बार जाएगा ये 8 टाइम। तो देखिए ये हो जाएगा 5 8 40 0 4 और 9 8 72 72 4 76 6 7 8 कम 8 7 15, ये परफेक्टली डिवाइड हो गया। अब लास्ट डिवाइजर का क्या बचा 195। 195 से नेक्स्ट वाले में करिए 195 डिवाइडेड बाई 1365 1365 में करेंगे तो ये देखिए 200 6 गुना जाएगा लगभग 7 बार में करेंगे तो 7 25 35 के 5 हाथ लगे 3 7 9 63 3 68 और 7 एकम 7 और 7 6 13 परफेक्टली डिवाइड हो। तो ये लास्ट डिवाइजर जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। लास्ट डिवाइजर ही इसका एचसीएफ होगा। अब ये सब चीजें तो आउटडेटेड है क्योंकि हम शुरुआत दौर में इसको सीखते हैं कि कैसे हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लेकिन हमको टाइम भी बचाना है तो इसलिए हम इसको यूज ना करते हुए हम इस टर्म को यूज करते हैं और एक डिफरेंशियल मेथड यूज करते हैं। आइए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए 1365 1560 1755 जब यहां से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 195। क्या 195 से परफेक्टली डिविजिबल है? तो ये सारी संख्याएं परफेक्टली डिविजिबल हैं और हाईएस्ट नंबर चाहिए जो इन सभी संख्याओं को परफेक्टली डिवाइड कर दे, तो ये हो जाएगा ये CF 195। आइए इस टर्म को देख लेते हैं 4270 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 28। क्या 28 से ये सारी संख्याएं डिविजिबल है? कहीं नहीं डिविजिबल है। अब ये हो जाएगा 14 गुणे 2। क्या 2 से डिविजिबल है? कहेंगे हाँ 2 से भी डिविजिबल है। 14 से डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है। लेकिन हाईएस्ट कौन सा ऐसा टर्म है जिससे डिविजिबल है? तो आप कहेंगे 14 से डिविजिबल है और यही हाईएस्ट ही हमको चाहिए। एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो 14 से डिविजिबल है। अच्छा 2 क्या आया है? तो आप ये कहेंगे कि डिफरेंस ऑफ को प्राइम नंबर्स आया है। हमने ये अंतर किया था ना, तो आप कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ को प्राइम नंबर, डिफरेंस ऑफ को प्राइम नंबर। अब देखिए 14 से काटिए, 14 3 42, 14 25 70, अंतर करिएगा तो 2 आ जाएगा, इनका डिफरेंस 2 होगा। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। यदि दो संख्याएं x और y है जिनका HCF h है तो निम्नलिखित में से क्या रिलेशन है? तो रिलेशन आप जानते ही हैं कि पहला अगर टर्म हमको निकालना है तो HCF हमेशा संख्या के साथ कैरी होगा, hx दूसरा नंबर बनेगा hy और इसका HCF तो है ही। आप ये कहेंगे LCM क्या होगा? तो आपने पढ़ा था hxy, यदि उसके HCF के साथ उसके को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई कराया जाए तो उसका एलसीएम आ जाता है। तो एलसीएम आपका हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल HXY। अब आइए इन पे अप्लाई करेंगे वो डिफरेंशियल मेथड कि डिफरेंस करके कैसे हम निकाल सकते हैं। देखिए पहले 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में, तो ये नंबर बन जाएगा आपका 1650 45 और ये 1500। अब यहां अंतर करें, अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 150। यहां देखिए 15 गुणे
110। क्या 150 से ये संख्या डिविजिबल है? तो कहेंगे 45 डिविजिबल नहीं है, यानी कि इससे भी छोटी संख्या कोई है। क्या 10 से ये संख्या डिविजिबल? हाँ डिविजिबल है। ए है? नहीं है। 1500 है। तो 10 नहीं होगा। हाईएस्ट कॉमन क्या होगा? 15। 15 से ये तीनों डिविजिबल है। ये क्या आया है? तो आप कहेंगे डिफरेंस ऑफ को प्राइम नंबर। देखिए आप इसको 15 से करिए, काटिएगा तो 15 एकम 15 और 15 दहम 110, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 110। अब देखिए यहाँ 100, इनका डिफरेंस कितना है? 10। तो यही तो चीज कह रहा है कि अगर इस संख्याओं में से इन संख्याओं को HCF से डिवाइड कर दिया जाए तो जो रेशियो मिलता है वो सारे को प्राइम नंबर्स के रेशियो मिलते हैं। तो यह टर्म सारा को प्राइम नंबर का है। यह भी इनका रेशियो क्या होगा? तो 15 से यहां करेंगे तो ये हो जाएगा रेशियो 110:3:100 और ये सभी को प्राइम नंबर है। ये सभी को प्राइम नंबर है। आइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के आधार पे सॉल्व करते हैं। वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे 797, 1085 और 1232 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 16, 20 और 25 शेष बचते हैं। आप ये बताइए, अगर मैं इसका HCF निकाल लूं और इसको डिवाइड करूं तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो इससे पहले मैं 16 को निकाल लेता हूं, तो बची हुई संख्या का HCF ले लूंगा तो बाकी संख्याएं परफेक्टली डिवाइड हो जाएंगी। देखिए 797 माइनस 16, 1, 8, 781 और कितना है 1085 माइनस 20, 5601, 1232 माइनस 25, ये हो जाएगा 7, 0, 1207, 781, 1065, 1207। अब इनका डिफरेंस करेंगे, इन सभी का डिफरेंस करेंगे। देखेंगे, देखिए इसका डिफरेंस करते पहले इनका डिफरेंस करते हैं तो ये हो जाएगा 142 और ये हो जाएगा आपका 248। देखिए क्या इन सभी संख्याओं से ये संख्या डिविजिबल है? तो कहेंगे आप इसके साथ HCF तो कैरी हो रहा है, अगर इससे डिविजिबल हैं ये सारी संख्याएं तो पक्का ही यह HCF होगा, लेकिन यह तो इवन नंबर है, कभी डिविजिबल नहीं होगा। ये सारे ओड नंबर हैं। अब देखिए दूसरा टर्म, अगर इनका भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 71 × 2, तो 71 से पूरी संख्याएं परफेक्टली डिविजिबल है, तीन की तीनों संख्याएं। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 71। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 71। तो आप डिफरेंशियल मेथड यूज करिए, आपके लिए कंफर्टेबल होगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कहता है सबसे बड़ी से बड़ी माप क्या होनी चाहिए जिसका उपयोग करके 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, cm है, सेंटीमीटर, 12 मीटर, 95 सेंटीमीटर को मापने के लिए परफेक्ट हो। यानी कि ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा माप होना चाहिए जो इन सभी को परफेक्टली डिवाइड कर दे। तो आप कहेंगे 700, 385, 1295, यही तो कह रहे हैं। अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए 091 और 91 करें 19 होगा, 091, 910। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं। देखिए ये 5 और 1 3, 315। अब देखिए ध्यान से, अब इनमें अगर कोई चीज कॉमन है यानी कि इससे ये सारी संख्या डिवाइड हो रही है तो इनका HCF है। अब फिर एक बार इनको घटा लेते हैं, अगर फिर घटाते हैं तो देखिए क्या होता है, ये 5 नहीं, यही पर तोड़ ही लेते हैं। एक ध्यान दीजिए, इसको घटाने की कोई जरूरत नहीं। अब ये बताइए कि HCF इसी में है, तो यानी कि HCF के ये मल्टीपल में है, ये सॉरी HCF के ये फैक्टर है, यानी कि इसमें HCF है। तो आपसे HCF जब पूछा है तो इसमें यही ऑप्शन है। अब इनसे चेक कर लीजिए क्या ये परफेक्टली डिवाइड होगी। तो आप कहेंगे 16 से तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, 25 से भी ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, 15 से भी ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, यह तो हो जाएगी लेकिन ये नहीं होगी,
अगला आता है 35। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 35 इंटू 9। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 35 इंटू 2 एंड 35, दोनों 70, 7 42, 26, 35 गुणे 26, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक नौकर कुछ निश्चित दिनों के लिए काम पे रखा गया, उसको कितनी मजदूरी दी जानी थी, 3239, लेकिन वह कुछ दिनों तक काम पे नहीं आया, तो अब मजदूरी दी जाती है 2923। तो मजदूरी में कमी नहीं की गई, जो दिन की दिहाड़ी थी वही है, लेकिन उसके दिन कम हो गए इसलिए अमाउंट कम हो गया। तो मजदूरी तो इसमें भी मिल रही थी, मजदूरी इसमें भी मिल रही है। अगर दोनों में मजदूरी कॉमन है, इनका ये सीएफ ही कॉमन है, तो आप कहेंगे इनका डिफरेंस कर लेते हैं, अब बात बन जाएगी 3239। अच्छा लिखा कैसे गया पहले इस चीज को भी समझ लीजिए। देखिए, और मान लीजिए डे इंटू वेजेस इज इक्वल टू 3239, यही तो लिखा है। डे माइनस पी दिन तक एब्सेंट रहा, वेजेस उसका वही चल रहा है 2923। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, 3239 2923। तो देखिए यहां 6 1 316। अब 316 से क्या ये टर्म परफेक्टली डिवाइड होगा, कहेंगे एकदम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह तो इवन नंबर है, ये ओड नंबर है। तो आप क्या करेंगे, अब इसके दोनों फैक्टर निकालेंगे। तो 79 इंटू 4, देखिए क्या 79 से ये परफेक्टली डिवाइड है, तो कहेंगे हाँ ये परफेक्टली डिवाइड है। ये क्या टर्म आया है, ये इनका डिफरेंस आया है, डिफरेंस को प्राइम नंबर का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 79 रुपया पर डे उसकी मजदूरी थी। यहां से दिन भी निकाल सकते हैं और बाकी कितने दिन तक वो नहीं आया उसको भी आप निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक चाय विक्रेता है, उसके पास 3 प्रकार की चाय है। एक है 408 किलोग्राम की, एक है 468 किलोग्राम और तीसरी वाली है 516 किलोग्राम की। कौन सा ऐसा मैक्सिमम नंबर हो, कौन सी ऐसी मैक्सिमम थैली हो जिसमें भरने के बाद ये परफेक्टली कुछ बचे ना, पूरी तरह से भर दिया जाए। यानी कि ऐसा नंबर लीजिए मैक्सिमम कि इन संख्याओं को परफेक्टली डिवाइड कर दे। तो अगर वो परफेक्टली डिवाइड कर रहा है तो उसका एचसीएफ है। अब परफेक्टली डिवाइड करने के बाद जो आएगा भागफल, उन्हीं को जोड़ देंगे तो आपके क्या निकल गए आएंगे, पैकेट। तो आप देखिए इनका 408 468, यहां क्या हो जाएगा 60, यहां क्या होगा आपको 8 और ये 10 4 48। अब देखिए इसको क्या लिखा है 12 गुणे 5, इसको 12 गुणे 4, ए 12 इसका हो गया एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन क्या है 12। अब 12 से इसमें भाग दीजिए तो देखिए कितने पैकेट बनेंगे, यानी 12-12 किलोग्राम की एक एक पैकेट बनेगी। अब अगर मैं पहले वाले नंबर की चाय में 12 से भाग दूं तो कितने पैकेट बनेगी, 12 24 बारती 36, 4 बचा, 12 चौक 48। अब देखिए दूसरे वाले में कितना बनेगी, 12 24 बारती 36 और 108, 12 9 108। 12 से इसमें भाग देंगे, 12 चौक 48, 12 24 बारती 36। तो देखिए 3 3 6 और 4 10 और 9 3 12 12 नहीं 9 4 13 13 3 16 116। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, 116 पैकेट कंप्लीटली तैयार होगी। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 3 खेत हैं जिनका क्षेत्रफल 288, 408 और 552 वर्ग किलोमीटर है। बराबर बराबर नाप की उसमें क्यारियां बनानी है और एक क्यारी का जो डायामीटर है वो कुछ समथिंग है, लेकिन उस डायामीटर भी हमको नहीं पता है कि उसका एरिया नहीं पता है, डायामीटर नहीं,
उसका एरिया हमें पता नहीं है। अब उसमें लेकिन चौड़ाई पता है, लंबाई आपको अगर पता चल जाए तो उसका एरिया भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले उस एरिया से इसमें भाग देना पड़ेगा, यानी कि वही एरिया आएगा जो इसका एचसीएफ होगा। इन तीनों का एचसीएफ ही ऐसा टर्म होगा जो इनको परफेक्टली डिवाइड करेगा। परफेक्टली डिवाइड का मतलब वह उतने एरिया में बराबर बराबर क्यारियां बनाएगा। मान लीजिए ऐसे बराबर बराबर क्यारियां वो बना रहा है, इन सभी क्यारियों का जो माप होगा वह इक्वल होगा। इसमें भी वही माप होगी, इसमें भी वही होगी, और तीसरे वाले में भी वही होगी। आइए अब इस टर्म को पहले देखते हैं, इनका एचसीएफ निकालते हैं। 288, 288, 408, 552, यही है। यहां से घटाएंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा, यहाँ 10, 2 हो जाएगा 120, यहां से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, 8 4 12 और 4 1 144। अब देखिए 12 गुणे 10, 12 गुणे 12, कुछ और है नहीं। अभी यहां से एक चीज और निकल के आएगी, ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। अब को प्राइम नंबर निकालने के लिए यहां पर क्या करेंगे, इसको इरेज करके यहां पर 2 × 5 लिख सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं 2 × 6, 2 6 12। देखिए 5 और 6 को प्राइम नंबर है, तो यह टर्म क्या बन जाएगा आपका, आप ये कह सकते हैं 24 × 6, और यह टर्म आपका बन जाएगा 24 × 5, 24 × 5। तो आप ये देखिए 5 और 6 को प्राइम नंबर है। बस यह सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिला आपका 24। अब इतने स्क्वायर, ये इस वर्ग मीटर है, यह वर्ग मीटर है, तो यह भी क्षेत्रफल वर्ग मीटर आएगा 24 वर्ग मीटर। अब देखिए लंबाई इसकी 4 है, चौड़ाई L कर देते हैं, तो 4 6 24, L की वैल्यू आ जाएगी 6। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इसको आंसर मार्क कर सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था।